दोस्तों, हर साल आंधी, तूफान, हिमस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी तमाम प्राकृतिक घटनाओं से लाखों लोगों की जान जाती है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास तो कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक सके। हालांकि आत्म संतुष्टि देने के लिए भी ये एक बहाना हो जाता है कि हमारे पास तो कोई तरीका ही नहीं था इन्हें रोकने के लिए। लेकिन क्या हो अगर हमारे द्वारा बनाए गए डैम्स एक दिन टूट जाएं? क्या हो अगर कोई भूकंप का झटका आए और दुनिया के सबसे बड़े डैम में से एक भाखड़ा नंगल डैम को तोड़ दे? तो इस घटना का हमारी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? और यदि इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे कितनी तबाही होगी? क्या हम जल्दी ही इस तबाही से रिकवर कर पाएंगे या इसका खामियाजा आने वाली कई जनरेशन को भोगना पड़ेगा? तो जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि डैम्स हमारी डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। कई रोजगार सिर्फ डैम के कारण है, कई खेतों तक पानी सिर्फ डैम के कारण ही पहुंच रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा संख्या में डैम बना चुके हैं? और क्या हो अगर ये डैम टूटने लगे? दोस्तों, भाखड़ा नंगल डैम हमारे देश का सबसे बड़ा डैम है जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलुज नदी पर बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बनाना इसका मेन उद्देश्य था, लेकिन आज इससे कई उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है। 1948 में यह डैम बनना शुरू हुआ और पूरे 12 साल बाद बनकर तैयार हुआ। जब भाखड़ा नंगल डैम की बात होती है तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं क्या दोनों एक ही हैं? पर असल में दोनों अलग अलग है भैया। भाखड़ा डैम हिमाचल में बनाया गया है जिसकी दीवार की लंबाई 520 मीटर, ऊंचाई 226 मीटर और मोटाई 9.1 मीटर है। जबकि नंगल डैम भी सतलुज नदी पर ही बना है, लेकिन यह पंजाब क्षेत्र में है। इस डैम के दीवार की लंबाई 305 मीटर, चौड़ाई 121 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। दोनों डैम अपने आप में बहुत ही विशाल है और इसी विशालकाय के चलते ये बहुत ज्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं। भाखड़ा में पानी के उतार चढ़ाव आने पर एक्स्ट्रा पानी नंगल डैम में चला जाता है जो सतलुज जलाशय के तौर पर बना है। लेकिन कब क्या हो जाए भैया कौन जानता है? इसलिए अक्सर यह सवाल उठता रहता है कि क्या हो अगर यह जीवनदायी डैम किसी दिन टूट जाए? इससे कितना विनाशकारी प्रलय आएगा शायद हम उसका सही से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डैम का टूटना कितना विनाशकारी साबित हो सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में कई बार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। बादल फटना यानी मूसलाधार बारिश, जो कि नॉर्मल बारिश की तुलना में बहुत ज्यादा होती है और लगातार कई घंटों व दिनों तक बरसती ही रहती है। ऐसे केस में अक्सर लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। तो भैया डैम टूटने पर भला कैसे मिलेगा? इस केस में अचानक से हजारों क्यूबिक घन मीटर का जल प्रवाह लोगों की तरफ होने लगेगा और उन्हें एक सेकंड भी संभलने का या रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलेगा। तो सिचुएशन कितनी भयावह होगी उसकी कल्पना करना सोच से भी परे है। लेकिन हाँ, इतिहास में घटित कुछ डैम टूटने की घटनाओं की स्टडी जरूर कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन ने 1975 में इस दंश को झेला है जब वहां बेनकियावो डैम टूटा था जो 1950 में बनकर रेडी हुआ था। अगर चीन की सरकारी आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इस विनाशकारी घटना से 1,70,000 लोगों की डेथ हुई और करीब 1 करोड़ लोग बेघर हो गए। और ये तो हम जानते ही हैं कि सरकारी आंकड़े हमेशा ग्राउंड रियलिटी से कम ही होते हैं और चीन के केस में तो ये और भी कम कर लीजिए। ऐसी ही एक घटना भारत में 11 अगस्त 1979 को उस वक्त घटी जब गुजरात के मोरबी शहर में बना मच्छू डैम टूट गया। इस डैम के टूटते ही चारों तरफ जल प्रलय की स्थिति बन गई और यह प्रलय कितना भयावह था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों को अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं मिला। लोग कुछ सोच सके उससे पहले पानी उनके घर तक दस्तक दे चुका था और देखते ही देखते मात्र 15 मिनट में हजारों की संख्या में इंसानों और पशुओं का अंत हो गया। सरकारी आंकड़ों में 5,000 डेथ दिखाई गई है जबकि ग्राउंड रियलिटी 25,000 डेथ की तरफ इशारा करती है। भाखड़ा नंगल डैम जिन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बना है वो थोड़ी कमजोर है भैया और पहाड़ी क्षेत्र में भी है, इसलिए इसे बनाते समय कुछ स्पेशल सेफ्टी मेजर रखे गए। फिर भी यदि कभी यह डैम टूट गया तो भीषण तबाही आएगी। भाखड़ा बांध गोविंद सागर झील का पानी रोकता है और इससे करीब 10 किलोमीटर दूर पर नंगल बांध बना हुआ है। अब अगर भाखड़ा बांध टूट भी जाए तो शायद उतनी तबाही नहीं होगी क्योंकि नंगल बांध इस बांध के पानी को रोक लेगा। पर यदि दोनों बांध टूट जाएं तो भीषण तबाही आएगी।
पंजाब और हरियाणा देखते ही देखते बर्बाद हो जाएंगे। गोविंद सागर झील का 986.8 घन किलोमीटर पानी जब पूरे वेग से बहेगा तो इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई हिस्से भी प्रभावित होंगे। जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, जिससे कई सालों तक यहाँ फसलें नहीं उगेंगी और इसका असर उस बची हुई पब्लिक पर पड़ेगा जो इस भयावह बाढ़ से जीवित बच गए हैं। भुखमरी और आर्थिक बदहाली से जिंदा बचे लोगों को पल पल मरने के लिए मजबूर कर देगी ये तबाही। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजनाओं से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो यदि यह विनाश हुआ तो इससे एक बड़ा भारी एनर्जी क्राइसिस भी आएगा, जिसकी भयावहता का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। हालांकि भगवान ना करे कि कभी हमें ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़े, और इसकी संभावना फिलहाल कम ही दिखाई देती है, क्योंकि डैम को इतने बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि दशकों तक ऐसे ही चलता रहेगा और कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलने की सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे जमकर लाइक और शेयर जरूर करना।